स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूँ मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे क्रेजी टॉपिक और जो सिर्फ आप पढ़ोगे नहीं, सिर्फ मैं इस चैनल के थ्रू आपको सिर्फ पढ़ाने के साथ सिखाऊंगी भी, समझाऊंगी भी कि किस तरह से मेरी जो संघर्ष से लेकर सफलता के बीच की कहानी रही है। क्योंकि एक सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है जो लोगों को थोड़ा कम उसको देखा जाता है, कम मतलब उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ सफलता पे फोकस होता है। ऐसा नहीं, सफलता सबसे लास्ट सीढ़ी है। सबसे पहला होता है अपना संघर्ष, जिसके अंदर हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और जो हमारा एम है उसको कैसे कंप्लीट करें और बिना कोई टेंशन के, बिना कोई दिमाग पे प्रेशर पे को। तो कुछ इसी तरह से जो अभी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो कोई नीट की प्रिपरेशंस करता है, कोई जेई का करता है, कोई टीचर्स की करता है, या जितनी भी अभी वैकेंसीज आ रखी है या जितने भी अभी स्ट्रगलिंग है एस्पिरेंट है, उनके लिए मैं भी एक एस्पिरेंट रही थी और आज भी हूँ। आज भी मैं हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मुझे लगता है कि इंसान को हमेशा कुछ करता रहना ज़रूर चाहिए, उसको खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का होता है। तो मैं अपने दिमाग को शैतान नहीं बनाना चाहती हूँ और मैं अपने दिमाग को एक पॉजिटिव एनर्जी देना चाहती हूँ। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं और हकीकत में हमारी लाइफ के अंदर भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना अपन एक पॉजिटिव सोचे। इसी तरह से मैं आज बताऊंगी आपको कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशंस की थी और कितने फेलियर्स आए थे। क्योंकि लोग अपनी सक्सेस को ज़्यादा बताते हैं, फेलियर्स को नहीं बताता है, अपना पास्ट को कोई नहीं बताता है। और सबसे ज़्यादा युवाओं को उसका पास्ट देखते हैं, क्योंकि सफलता तो सबके सामने है, लेकिन असफलता किसी को नहीं पता। या तो उसको खुद को पता है या फिर पेरेंट्स को पता है कि हम हमारा बच्चा पढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा तो देखो खुद को पता होता है। पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं बच्चे पागल बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने आप को जवाब देना है, किसी और को नहीं, अपने खुद को सेटिस्फाई करना है। इसी तरह से मेरी आज जो कहानी है वो संघर्ष से सफलता तक है। देखिए, संघर्ष में इंसान हर होता है पर सफलता में हंसता है। बस आपको, मेरा मकसद है कि आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े और कम टाइम के अंदर आपको सफलता मिले, और यही मेरा लक्ष्य है और यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए कि मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। कि जैसे गाइड करने से क्या होता है कि आपको एक शॉर्ट रास्ता पता चल जाता है कि इस रास्ते से जाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सफलता के पीछे संघर्ष बहुत बड़ा है। जितना आज ये हंसता खिलता सफलता दिख रही है वो इतनी सुंदर नहीं थी। संघर्ष बहुत खतरनाक चीज़ होती है। लेकिन मैंने पढ़ाई के दौरान बहुत चीज़ें फेस की है, बहुत फेलियर झेले हैं मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट कंपटीशन दिया और फर्स्ट में मैं क्लियर हो गया, ऐसा नहीं था। और मेरा तो 2-3 अटेम्प्ट गए थे। और मेरे मन में ये था, मैंने खुद से ये प्रॉमिस कर रखा था कि नहीं, मैंने जो पढ़ाई की है मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और मुझे टीचिंग करवानी है। मेरा प्लान ए भी यही था कि मुझे टीचिंग करवानी है और मेरा प्लान बी भी था कि मुझे टीचिंग ही करवानी है। अब मुझे कौन सा सेक्टर मिले, गवर्नमेंट मिलता है या प्राइवेट मिलता है, ये देखो ये बाद की कहानी है। लेकिन अब इंसान को खुद को सेटिस्फाई होना चाहिए कि मैंने जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग मुझे सब मिला है और मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई है। और देखिए कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेहनत आपको, आप जो चाहे वो आपको मिल सकता है। हो सकता है कि उस सफलता को मिलने में थोड़ा टाइम लगे। देखो वक्त मांगता है, वक्त को भी थोड़ा वक्त चाहिए। तो सफलता को भी आपको निखारने में टाइम लगेगा। क्योंकि इंसान माँ के पेट में नहीं सीखता, वो बाहर आता है, दुनिया देखता है, ठोकर लगती है, फिर उसको पता है कि अब इस चीज़ से बच के रहना, आगे चलना है। मेरे कहने का मतलब है कि हर असफल प्रयास आपका अनुभव बनता है, आपका एक्सपीरियंस बनता है। जितनी बार फेल हुए हो आप कुछ ना कुछ उस चीज़ से सीखे हो। और हर अनुभव आपको सफलता की एक सीढ़ी दिखाता है। और आपको वो सफलता की सीढ़ी देखनी है, बट आपको संघर्ष, मैं चाहती हूँ आप संघर्ष कम करो। मेरा जो सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें पर्टिकुलर मैं, मेरी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में हो रखी है, तो मैं केमिस्ट्री का जितना मुझे नॉलेज है और जिससे आपका एक कंपटीशन भी क्लियर हो जाए और आपको ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़े। क्योंकि देखिए जब कोई भी कॉम्पिटिटर, कोई भी एस्पिरेंट
स्टेशनरी पे जाता है तो इतनी सारी बुक्स के ढेर लगे हुए होते हैं, उसको लगता है ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ। तो वो इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लेता है, फिर सारी बुक्स को उतने प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है। तो मैं सबसे पहली चीज़ सारे स्टूडेंट से, सारे कॉम्पिटिटर से, कुछ मेरे एज वाले भी हैं, तो उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग पहले 11th-12th का बेस क्लियर कीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी आप मेरे हिसाब से आप 7th से लेके 12th तक सारी पढ़ डालीजिए, क्योंकि आर्ट्स जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल साइंस, सोशल साइंस जो भी आता है आपका, तो फर्स्ट लेसन के अंदर तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, तो आप उस सब्जेक्ट एनसीईआरटी पूरी क्लियर कर लीजिए। देखिए, मुझे थोड़ा सक्सेस होने में टाइम लगा मुझे, और उसका भी कहीं न कहीं कोई ना कोई हो सकता है मेरी भी कुछ मिस्टेक रही है, मेरी ही रही है, क्योंकि आप कभी भी अपनी फेलियर किसी और पे मत थोपो। आप आपने जिस दिन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, मान लीजिए उस दिन आप सफल होना शुरू हो गए। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये रही थी कॉम्पिटिशन के टाइम कि मुझे नॉलेज सारा था, और ऐसा भी होता था कि क्वेश्चंस का आंसर मुझे आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं गलत कर रही हूँ। तो उसका मेन कारण ये था कि मैं क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ती थी। उसमें क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर कुछ लिखा हुआ है, उसमें बोल रहा है ये नहीं है, मतलब इस निम्न में से कौन-सा सही नहीं है। तो मैं वो नहीं वाला नहीं पढ़ती थी, सही तक जाती थी, आगे पढ़ती नहीं और उतनी उतावली रहती थी कि उसका आंसर दे डालूँ। और उस वजह से कहीं न कहीं क्वेश्चंस मेरे रह गए थे, कहीं न कहीं कट ऑफ लिस्ट से बाहर निकल जाती थी। तो सबके साथ होता है ऐसा, और मैं चाहती हूँ नहीं हो। तो मेरा सबसे पहली बात तो ये है, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन पे जितना आपको एक क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करना है ना, वो इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको प्रॉफ़िट ही मिलेगा, आप लॉस में नहीं जाओगे। लेकिन यदि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तो कुछ भी हो सकता है। और इसी वजह से मेरे सपने जो थे कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूँ, तो देखो, सपने तो मेरा एक टीचर बनने का था कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर बनूँ और मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँ कि मेरी दादी जी यदि सामने बैठ जाए और उनको भी समझ में आ जाए कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा मेरा एम है, क्योंकि रटाना, बच्चों को प्रेशर देना, ये एक कि हाँ, ये समझ लो, ये ऐसा ही होता है, बस ये समझ लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की, मेरे मन में ये क्वेश्चंस आते थे, लेकिन उस टाइम ना तो मुझे ऐसा कोई टीचर्स जो मेरे क्वेश्चन को 100% सॉल्व करे। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, ये ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? फिर धीरे-धीरे लगा, अच्छा चलो कॉम्पिटिशन देना है, चलो बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। जो भी अपना रहता है टारगेट, वो क्लियर करना, लेकिन मैं 100% सैटिस्फाई नहीं होती। तो फिर जब 100% सैटिस्फाई नहीं होते और सिर्फ़ अपने को एक रटना ही होता है, तब जाके अपने को लगता है कि नहीं यार, ये सब्जेक्ट हार्ड है, ये बोरिंग है, चलो अपन सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है, क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनके लिए तो फ़ायदे की चीज़ है कि मैं उनको हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, पर जो लोग मेरे चैनल के थ्रू जुड़ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी, आप मुझे कमेंट करिएगा और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और सेकेंडरी चीज़ है कि आप जब कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं ना, तो आप अपने पेरेंट्स के अलावा किसी को मत बताओ कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि फिर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है। देखो, यहाँ पे कोई मैं अंधविश्वास वाली बातें नहीं कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें होती है। आप किसी को मत कीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन, साइलेंट होके तैयारी कीजिए। जिस दिन सफलता मिलेगी ना, उस दिन शोर मचा देगी। आप कोई रिश्तेदारी पूछे, कोई भी रिश्तेदार पूछे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस जितना हो रहा है कर रहा है, टाइम पास कर रहे हैं। बस यही जवाब देना, ये हकीकत है। और ये मैं जब थी पढ़ाई के टाइम, तो मैं सीरियस बोलती थी, क्योंकि देखो पास्ट को खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, कि पास्ट इतना भी बुरा मत बनाइए कि आप किसी को कह नहीं सको। और लाइफ के अंदर ऐसे 1-2 लोग अपनी ज़िंदगी में होने चाहिए, या जिनसे अपनी बॉन्डिंग अच्छी है, पेरेंट्स हो, या फिर अपने भाई-बहन हो, शादी हो गई तो अपने हस्बैंड वाइफ जो भी है, आप अपनी उनके सामने बैठ के अपनी जो भी आपके मन में जो भी बात आ रही है, आप उनको
क्लियर करके बोलना चाहिए, मतलब उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। उससे क्या होता है कि इससे मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि वो यदि किसी से शेयर नहीं करेगा कोई बात, तो वो बात दिमाग में पूरे टाइम घूमेगी, और वो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में कहीं न कहीं डिस्टर्ब करे। अपनी बात को जिन लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, उनके साथ शेयर करना चाहिए। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि मैंने भी फ़ील की है, तो समाज में आपको कहीं पे भी जाते हैं, आपको पूछते हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? देखो उनका सिर्फ़ काम एंटरटेन करने का है, उनका काम सिर्फ़ टाइम पास करने का है, लेकिन उस टाइम पास में आपका एक फ्यूचर भी है ना? तो जितना हो सके रिश्तेदारी में ज़्यादा मत उलझिए। रिश्तेदार जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, उस दिन वो आपके सामने नहीं आ पाएँगे, उनकी हिम्मत भी नहीं होगी, आपको वो कुछ कह भी नहीं पाएँगे। यदि कह भी देंगे तो मान लीजिए जैसे मैंने टीचर का एग्ज़ाम क्लियर किया, है ना? तो मेरा मेरा एम ही यही था कि मैं टीचिंग में जाऊँ। तो अब जब टीचर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मुझे बोले, "तू आरएस की तैयारी क्यों नहीं करती? तू आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करती?" तो आपको जब ये पता है कि मेरे में इतना टैलेंट है, तो आपको पहले ये चीज़ बोलनी चाहिए कि तू आईएएस से शुरू कर, तू आरएस से कर, टीचर से क्यों कर रही? तो देखिए ये सब एक समाज के अंदर एक दीमक की तरह है, इन लोगों से बच के रहिए, लाइफ़ के अंदर सक्सेस हो जाओगे। और लोगों की बातों को जितना नज़रअंदाज आप कर सकते हो, उतना करिए पढ़ाई के टाइम, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉज़िटिव लोगों के कॉन्टैक्ट में रहो। जब तक मेरी जो स्ट्रगलिंग जर्नी रही थी, पढ़ाई वाली जर्नी रही थी, तो मैं बहुत कम लोगों के कॉन्टैक्ट में थी। अब किसी को ये लगता था कि हमसे रखती नहीं है, जो भी उनके मन में देखो सब तरह के विचार आते हैं, और यदि उनके पास बैठ गए, बात कर ली, तो वो बोलेंगे, अच्छा इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ नंबर आता है? तो फिर हमें लगता है कि जो जिसने कॉम्पिटिशन लगाए उनके कोई सींग तो लगे हुए नहीं है कि भई वो जब पैदा हुए तब उनके सींग है, और वहीं से वहाँ आप मतलब डिवाइड हो गए कि ये ब्रिलियंट है और ये पहला एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अ, सब देखो मेहनत के आगे सब चीज़ें हारती है। और मैं अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने देखो शादी होने के बाद में एक्चुअल में लड़की की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ठीक है कि आप यदि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में निभाते हुए और अपने एम पे फ़ोकस करते हो, आपको ज़रूर वो चीज़ मिलती है। और देखिए मेरी जर्नी के अंदर मेरे जो इन-लॉज़ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और वो हमेशा मेरी एक बैकबोन बन के चले, और उसी की वजह से मैं आज जो कुछ भी मैं आज कुछ हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ। और ये चीज़ अपने को जो अब हमारे स्ट्रगलिंग टाइम में जो हमारा सपोर्ट करता है, उसका उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, मेरा यही मानना है। आप उनका हमेशा उनकी किसी भी कंडीशन में साथ रहिए, क्योंकि एक जो आपकी सेंसिटिव कंडीशन थी, तब वो आपके साथ थे। और दूसरी ये चीज़ है कि जो गर्ल्स शादी होने के बाद मेरे साथ कई ऐसी लड़कियाँ थी जो पढ़ना चाहती थी, वो सक्सेस हो गई। कुछ ज़्यादा ऐसी ऐसी गर्ल्स ज़्यादा थी, ज़्यादा फ्रेंड्स ऐसी थी कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बोला यार ये सारी चीज़ें नहीं होगी, मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिर पढ़ाई भी नहीं होगी। देखो यदि आपने ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और मैंने जब देखो जॉब तो अब लगी है, गवर्नमेंट जॉब अब लगी है, पर मैं हमेशा जॉब में ही थी। मैं 11th-12th केमिस्ट्री मैं पार्ट टाइम पढ़ाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यदि दिन के 2 घंटे भी हम बच्चों से जुड़े रहें, तो हमें एक कॉन्फिडेंस होता है और अपना एक नॉलेज वो कंटिन्यू होता है। देखो मतलब समाज के अंदर कई मुझे पूछते थे, "अच्छा इनकी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो ये प्राइवेट पढ़ाती है?" ऐसी बातें चलती है। और देखो जिनके पास कोई काम नहीं है ना, वो लोग आपके बारे में ज़रूर बोलेंगे। जो इतना बिज़ी है उनको पता ही नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि वो अपने लाइफ़ में इतने बिज़ी है। लेकिन कुछ अननेसेसरी लोग भी हैं इस दुनिया में जो सिर्फ़ आने-जाने वाले का पता रखते हैं, कौन आया, कौन गया, कोई जॉब क्यों कर रहा है। देखो सबका अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। और मेरे जो फाइनेंशियली मेरे घरवाले मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, आज भी कर रहे हो। मेरी मनी से उनको कोई लेना-देना नहीं है। वो हमेशा मतलब मुझे खुश देखना चाहते हैं। और तो हर चीज़ पैसा नहीं होती है कि भई मेरी फैमिली के पास बहुत पैसे हैं तो मुझे जॉब की ज़रूरत क्या है, ऐसा नहीं है। आपका कुछ टारगेट भी होता है।
आपकी लाइफ में कुछ एम्स भी होते हैं, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब मतलब मैं फर्स्ट क्लास से लेकर मेरी मास्टर डिग्री तक मैं हॉस्टल में रही थी, और तब मुझे लगा कि मैं घर वालों से दूर हूँ। भई जो मेरा इतना टाइम पीरियड था, मास्टर डिग्री के बाद में शादी हो गई, तो मेरा ये ऐसा था कि मैंने पढ़ाई जो घर वालों से दूर रही हूँ बचपन से, तो मैंने इसलिए थोड़ी की पढ़ाई कि मुझे सिर्फ किताब पढ़नी आ जाए, या कोई लेटर आया या कोई शादी का कार्ड आया तो वो मुझे पढ़ना आ जाए, या दूध का हिसाब करते हैं, अखबार का हिसाब करते हैं, ऐसा नहीं था। और अ, मेरा यही फ़ोकस था हमेशा कि नहीं, जो प्रॉब्लम मुझे आई है वो ऐसे कई बच्चे हैं जिनको ये चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है, और वो देखो 100% क्वेश्चन 100% वो सैटिस्फाई नहीं होते, वो कहीं न कहीं उस आंसर से उसको और दिमाग के अंदर आता है, ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्यों होता है? तो मेरी लाइफ़ के अंदर मैंने जिन-जिन क्वेश्चन को फ़ेस किया है, उनका मैंने आंसर ढूँढा है, और मैं इस चैनल के थ्रू आपको आंसर्स ज़रूर, मतलब मैं पढ़ाऊँगी इस तरह से कि आपके मन में कोई तीसरा क्वेश्चन आए ही नहीं। मेरा सबसे बड़ा यही कारण है, क्योंकि साइंस में या कोई भी देखो, साइंस के अंदर तो एक्चुअली ज़्यादा ही कुछ डिफ़िकल्टीज़ है कि बहुत सारे क्वेश्चन्स दिमाग में आते हैं। और पढ़ाई के दौरान आप एक चीज़ और भी है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मेहनत का दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ थोड़ा-सा थोड़ी-सी देर तक पढ़ाई, मतलब 1 या 2 घंटे आप पढ़ाई को मत करिए, मतलब थोड़ा बाहर घूमिए-फिरिए, थोड़े फ्रेंड्स के साथ बातें करिए, फैमिली के साथ बातें करिए। पूरे टाइम पढ़ना भी वो क्या है ना, पूरे टाइम दिमाग में चलता है, वो कहते हैं ना, यदि कोई भी मशीन है वो कंटिन्यू चलती, तो वो इतनी गर्म हो जाती है, फिर आपको फाइनली स्टॉप करना पड़ता है उस मशीन को। तो इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ाई मत कीजिए, थोड़ा-सा उसमें ब्रेक दीजिए, और वीक में 1 मूवी ज़रूर देखिएगा, और वो मोटिवेशनल मूवीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखो बॉलीवुड में अननेसेसरी ना जाने कितनी मूवीज़ है, अपने को कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। लड़की को भगा के ले जाना या फिर लड़के को भगा के लाना, ये इसके अलावा मुझे तो देखो नहीं लगा, और मैंने इन चीज़ों को इतना वेटेज भी नहीं दिया अपनी लाइफ़ में। मैं हमेशा ऐसी मूवीज़ देखती थी जिनसे कुछ सीखते हैं, और जिसमें कोई इंसान ज़्यादा फ़ेल हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत फेलियर झेले हैं। ये सीरियसली मैंने बहुत फेलियर झेले हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि फेलियर का इन द सेंस है कॉम्पिटिशन दिया, क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन एक्चुअली आरपीएससी में क्या होता है, राजस्थान आरपीएससी में क्या होता है कि एक वैकेंसी जब निकलती है और जॉइनिंग लेटर तक उसमें लगभग 2-3 साल का टाइम लग जाता है, मतलब एक वैकेंसी को क्लियर होने में 3 साल का टाइम लगता है। तो आपने 3 साल का टाइम लगता है, फिर दूसरी वैकेंसी आती है, फिर उसमें 3 साल का टाइम लगता है, एक वैकेंसी में रह गए तो फिर दूसरे में जाओगे, तो 6 साल का टाइम पीरियड, 6-7 साल का टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है। देखो लड़के के लिए भी मैटर करता है कि एक टाइम में उसको भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, और लड़की की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो मुझे पता है कि बीच का जो गैप होता है ना, क्योंकि पढ़ाई जब तक आपका साथ देती है, जब तक आप उसको पढ़ते हो। जब आपने पढ़ना छोड़ दिया तो मान के चलिए कि वो भी आपको छोड़ देगी, ये क्लियर है। तो ये जितनी भी वैकेंसीज़ आ रही है, उसके अंदर एक में रह गए कोई बात नहीं, कहते हैं ना ज़िंदगी और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो कोई बात नहीं, फेल हो गए, कॉम्पिटिशन नहीं क्लियर हुआ तो कोई गम नहीं है, बस उससे सीखो ज़रूर, ऐसा नहीं कि उसको गिव अप कर दो, भैया हमसे नहीं होगा। ऐसे मत, यदि यही जैसे दिमाग में आप सोचोगे ना, आपकी लाइफ में वैसे-वैसे होता जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी इंसान इतना फ़ोकस करके बोल रहा है तो उसकी लाइफ में उसने बहुत कुछ चीज़ें का एक्सपीरियंस रहा है, और मैं चाहती हूँ कि शायद भगवान ने इतना मुझे कैपेबल बनाया है, कि इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ताकि मैं सारी दुनिया की चीज़ें सीखूँ। और कहते हैं कि जीतने के लिए हारना भी ज़रूरी है। जो हारा नहीं, वो कभी जीता भी नहीं। मेरा ये मानना है। और आप मतलब हार को बिल्कुल साइड में कर दीजिए। आप ये सोचकर पढ़िए, ये सोचकर पढ़ाइए कि देखिए कि मुझे किसी और को नहीं बताना कि मैं पढ़ रहा हूँ या मेरी जॉब लग गई है या मैं जॉब कर रहा हूँ। इसलिए कि मैं कल से बेहतर आज हूँ कि नहीं, कल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे आज है कि नहीं, और ये एक्सपीरियंस आपको अपनी सक्सेस तक ज़रूर पहुँचाएगा, ये मेरा मानना है। इसलिए फेलियर पॉइंट को लेकर मतलब आप ये सोचें कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा? अरे आपने पहले ही नेगेटिव सोच लिया कि मेरा नहीं होगा, तो स्टॉप तो वहीं हो गए ना, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आपने वहीं पे पत्थर डाल दिए अपनी ज़िंदगी के अंदर।
आप ये सोच के चलिए, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो दूसरों होगा, और बच्चों को सिखाएंगे मेरी तरह कि भाई हमने भी फेलियर झेला है। क्योंकि ये बहुत कम लोगों के अंदर हिम्मत होती है कि अपने आप को बताने के लिए कि आपने फेलियर झेला, बिल्कुल झेला है, और बहुत खुशी खुशी झेला है। ऐसा नहीं कि उस गम में रोए हैं। कभी हल्का सा फील होता था जब कहीं समाज में जाते थे ना, तो बोलते अच्छा तेरा क्लियर नहीं हुआ। अब देखो वो लोग ही पूछते हैं जिन लाइफ में कभी कंपटीशन या तो फाइट नहीं किया हो या फिर उनको टाइम पास करना हो। ठीक है, तो मेरा मानना है ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, मस्त रहिए, यही सबसे बड़ा है। क्योंकि जितना आप खुश होके पढ़ाई करोगे ना, उतना आप प्रेशर लेके पढ़ाई करोगे तो प्रेशर वाली पढ़ाई आपके नहीं टिकेगी। लेकिन मस्त होके पढ़ोगे, एकदम दिमाग को एकदम पॉजिटिव रख के, दूसरी कोई फालतू की बातें नहीं आए, सिर्फ अपना फोकस उस पढ़ाई पे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा मानना है। जबकि देखो मैं पढ़ाई के बाद जैसे पढ़ाई भी करती थी, साथ में मैं टीचिंग भी करवाती थी, 2 घंटे मेरे 11th-12th की केमिस्ट्री में पढ़ाती थी, और फिर मैं कोचिंग क्लासेस भी चलाती थी, घर का काम भी करती थी, मेरे बच्चे हैं तो उनका भी मैं ध्यान रखती थी, उनको पढ़ाना करना ये भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप खुश होके करिए, आपको वो चीज़ बर्डन नहीं लगेगी, आपको बोझ नहीं लगेगा, यार मुझे ये भी करना। हाँ, करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस यही लेके चलना है। और लाइफ के अंदर थोड़ा-सा कभी गुनगुना भी लीजिए, कभी गाना भी गा लीजिए, कभी मूवीज़ भी देख लीजिए जो अच्छी मूवीज़ है। देखो आपको सोशल मीडिया पे अच्छा और बुरा दोनों मिलता है। आप क्या देखना पसंद करते हो, फ़ोन आपको वही प्रोवाइड करता है। यदि आप बेकार की चीज़ें बेकार की रील्स दिखाते हैं, तो फ़ोन ऑटोमेटिक ये समझ जाता है कि इस बंदे को कचरा ही चाहिए या इस बंदी को कचरा ही चाहिए, तो वो कचरा ही प्रोवाइड करता है। वो वैसे-वैसे रील्स ही आनी शुरू हो जाती। और यदि आपने कोई ढंग की चीज़ें, कोई अच्छी चीज़ें, आपने कोई मोटिवेशनल चीज़ें देखते हो, कोई एस्पिरेंट मूवीज़ मतलब रील्स देखते हो, तो आपको वो फ़ोन भी आपको इस तरह से ही प्रोवाइड करेगा, अच्छी चीज़ें भी अच्छी चीज़ें ही आएगी। तो आप सोचो कि ये फ़ोन भी कितना समझदार है कि आपको क्या चाहिए। तो अब आपको क्या चाहिए ये भी आपको सोचना है कि आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल। सच को आने में, सफलता लाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम लगाइए कि वो चीज़ आ जाए। मैं अपने टाइम के अंदर ऐसे कभी-कभी कोई डिप्रेशन वाली फ़ेज़ भी आती है, ज़रूर आती है, सबके मन में देखो हमेशा माइंड एक जैसा भी नहीं रहता है। पर कुछ टाइम के लिए आती थी, फिर मैं अपने आप से बातें बहुत करती हूँ मैं अपने आप को कहती हूँ देख मेरे में क्या कमी है, कि मेरे में कौन-सा टैलेंट नहीं है, या मुझे क्या पढ़ना नहीं आता, या मुझे पढ़ाना नहीं आता, या मुझ में नॉलेज नहीं है, मेरे में सब चीज़ें हैं। तो मैं किस लिए अपने आप को नर्वस फ़ील करूँ? वक़्त आएगा और वक़्त सब सिखाएगा। वो कहते हैं ना, अभी मज़ा आएगा ना भिड़ू, तो अपना टाइम आएगा, ज़रूर आएगा। तो ऐसे कभी-कभी फ्रेंड्स जो आपको अच्छी मेंटल हेल्थ दे सके, जो आपको पॉज़िटिव एनर्जी दे सके, उन लोगों के साथ बैठिए। ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना अपना कम कर दीजिए, जो आपको नेगेटिव फ़ील कराते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, ऐसे लोगों से जितना कोशिश हो सके, यदि आपको अपने आप को खुश रखना है, तो ऐसे लोगों से ज़रूर दूर रहिएगा। क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ लोगों की ज़िंदगी में छेड़छाड़ करना ही है। और दूसरी चीज़ें हैं कि यदि मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रेशराइज़्ड करते हैं कि तुम्हें नीट की ही प्रिपरेशन करनी है, तुम्हें जेईई की भी करनी है, या जो भी कॉम्पिटिशन, जो बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है उसको ज़बरदस्ती पड़ोसी के बच्चे ने ले लिया तो आपके बच्चे को भी दिलाना, ऐसा मत करिएगा। बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में ही, उसी फ़ील्ड में उसको काम करने दीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। किसी और बच्चे से कंपैरिज़न मत कीजिए अपने बच्चे को। आपका जो बच्चा है वो मोटिवेशन से एक अच्छे ट्रैक पे जा सकता है, लेकिन आप डीमोटिवेट करोगे, उसको प्रेशराइज़ करोगे, हो सकता है अपना ट्रैक अलग हो जाए। आजकल के जो बच्चों के अंदर जो है पैशंस बहुत कम रहा है। स्पेशली पेरेंट्स से बोलती हूँ कि बच्चे आपकी जान है, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। तो बच्चों में इतना आजकल बच्चों में पैशंस नहीं है। वो ऐसी उल्टी-सुलटी हरकतें कर लेते हैं कि उनको कुछ कह दिया सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लीजिए। बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स के लिए अनमोल हो, और पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप बच्चे को किसी से कंपेयर मत कीजिए।
किसी के बच्चे ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपके बच्चा कि लास्ट टाइम और आज के टाइम में क्या इम्प्रूवमेंट है, ये देखिए। आप उसको प्रेशराइज़ मत करिए। वो जैसा करना चाह रहा है, पर बच्चा ऐसा भी मत कि गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दे और नेशनल गेम को नहीं। बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो पेरेंट्स को ईमानदारी से सब चीज़ें बताएँ। देखिए पेरेंट्स को तो हो सकता है वो झूठ बोल दें, लेकिन इंसान अपने आप से ज़्यादा टाइम तक झूठ नहीं बोल सकता, उसको वाकिफ़ होना पड़ता है सच से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों और पेरेंट्स को, दोनों को, कि और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटिशन वाले हैं, आप बिल्कुल नर्वस फ़ील मत करिए। माइंड को पॉजिटिव रखिए, कभी गाना भी गुनगुना लीजिए। मैं भी कई बार ऐसे बैठती हूँ तो जो अच्छे गाने हैं, जो लगता है कि ऐसे गाने चाहिए, तो मैं एक गाना, क्योंकि मैं गाना है ना कॉम्पिटिशन के टाइम बहुत ये वाला ही सुनती थी, ऐसे मैं बहुत सारे गाने नहीं सुनती थी। एक गाना है मैं सबको सुनाती हूँ। हालाँकि मेरी आवाज़ इतनी ना अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे उसकी जो उसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगे मुझे। आप भी उसको सुनिएगा। तो मैं आपको सुनाती हूँ। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो ये गाना बहुत अच्छा है। बस ऐसे ही आपको कि इतना बोरिंग नहीं बनना अपने को, और गाने भी सुनने हैं, अच्छी मूवीज़ भी देखनी है, और पढ़ना भी है, अपने एम को कंप्लीट भी करना है। लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, और आप देखना आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आता है। देखो बिना स्ट्रगल लाइफ इतनी खूबसूरत नहीं बनती, स्ट्रगल आने भी ज़रूरी है। देखो इससे एक्सपीरियंस बहुत होता है, इतना एक्सपीरियंस होता है कि आपको देखकर पता चल जाता है कि उधर चल क्या रहा है या होने वाला क्या है। इतना एक्सपीरियंस, कहते हैं ना, वो मारवाड़ी में एक कहावत है कि माण बाल धोड़ा थोड़ी आया, यूँ बुढ़ा मतलब बुढ़ापा में धोड़ा आवे, लेकिन रहना जवानी में आएगा, मतलब धूप में धोड़ा थोड़ी किया, मतलब एज के अकॉर्डिंग बाल सफ़ेद हुए हैं। तो वही चीज़ है। तो वही है, एक्सपीरियंस भी होगा, और आपको बिल्कुल नहीं लेके तो चलना ही नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कहानी ख़त्म कर दीजिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।